नमस्कार, मैं अंकित सिंह हूं और आप देख रहे हैं किसान तक। रात के 2 बज रहे हैं और इस रात के समय में जहां हर कोई आराम करता है, लेकिन किसान तक अपने किसान भाइयों के लिए रात हो या दिन उन कृषि से जुड़ी हुई, व्यवसाय से जुड़ी हुई, कृषि के व्यवसाय से जुड़ी हुई तमाम खबरें लगातार देने का प्रयास करता है। और इसी सोच के साथ हम मौजूद हैं बिहार के पहले इंटीग्रेटेड एक्सपोर्ट पैक हाउस में। पैक हाउस में विशेष तौर से जो यहाँ पे एक्सपोर्ट होता है, बिहार के पटना के बिहटा में विष्णुपुरा गांव है, वहाँ पे स्थित है। और यहाँ पे जो फल और सब्जियाँ होती हैं जो दूसरे राज्यों में भेजी जाती है या जो विदेशों में भेजी जाती है, उसका एक ट्रीटमेंट होता है। और इसी कड़ी में आज हम आपको सब्जियों से जुड़ी हुई जानकारी बताएंगे कि बिहार की जो सब्जियां हैं अब बिहार तक नहीं बल्कि अब विदेशों में भी जा रही हैं, दुबई जा रही हैं, अन्य देशों में जा रही हैं। और वो जो सब्जियां होती हैं जो उनका किस तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है और जो हम सब्जियां खाते हैं उनका, और जो बाहर की सब्जियां हैं विदेशों में भेजी जाती हैं, उनका सब्जियों का ट्रीटमेंट में क्या अंतर होता है और क्यों उनका ट्रीटमेंट करना ज़रूरी होता है। हमारी जो सब्जियां हैं जो लोकल स्तर पे बाज़ारों में बिकती हैं, उसका एक माध्यम है, एक कह सकते हैं कि क्रम है, जिसमें खेत से मंडी से दुकानदार के पास और दुकानदार के पास से हमारी सब्जी किचन तक पहुंच जाती हैं सब्जियां। लेकिन जो विदेशों में सब्जियां जाती हैं उनका एक अलग विधि व्यवस्था है, तभी वो लंबे टाइम तक टिक पाती हैं और एक अच्छा दाम भी मिलता है। और देखेंगे तो खूबसूरत डब्बे में पैक बॉक्स में उसके पैकिंग भी किया जाता है, तमाम तरह की होती हैं। तो इसी को लेके आज हम हैं और हमारे साथ विकास जी हैं। विकास जी विदेशों में सब्जियां भेजते हैं, फल भेजते हैं, अब सब्जियों में ये जुड़े हैं और रात की इन्होंने सूचना दिया कि आप रात में ही ये व्यवस्थाएं आप देख पाएंगे, बता पाएंगे। तो इसी के लिए के हम पहुँच गए। विकास जी, पहले तो किसान तक में आपका स्वागत है। किसान तक में किसानों को विकास का प्रणाम। विकास जी, ये समझना था कि हम जो सब्जियां खाते हैं या लोकल बाज़ार में जो बिकती है, वो सब्जियां जो विदेशों में सब्जियां भेजी जाती है, उनमें ट्रीटमेंट करने की बेहद क्या ज़रूरत पड़ जाती है? क्योंकि हमारे यहाँ जो लोकल आती है उसमें बहुत ज़्यादा नहीं रहता है। तो क्या कुछ अंतर रहता है? स्वास्थ्य और तमाम चीज़ों पे भी फ़र्क पड़ता है या इसका एक लॉन्ग लाइफ बनाने के लिए, एक अच्छा दिखने के लिए इसका व्यवस्था किया जाता है? दिखने से ज़्यादा टिकना ज़रूरी है। हम यहाँ फील्ड से सब्जी लाते हैं तो आज तोड़ा और कल हमारे प्लेट में है, लेकिन आज ये सब्जी कल टूटा था, रात में हुआ, सुबह वाराणसी के लिए गाड़ी जाएगी और वो परसों खाएंगे। अब छोटा सा चीज़ है, ओजोनेटर देख लें, ये डिसइंफेक्टेंट है। दिखाइए, इसको दिखाइए। ओजोनेटर है, ये डिसइंफेक्टेंट करने का ये एक मशीन है। तो ये पानी डिसइंफेक्टेंट की तरह काम कर रहा है। ये साधारण शब्दों में बताएं तो बैक्टीरिया किल कर रहा है। इसको अब सारांश में बोले कि जो कीटाणु है इस पे लगे हुए हैं, जो आ रहे हैं बगीचे से, वो ख़त्म हो रहा है। फिर आप देखिए कि इसको पानी में धुल के यहाँ देखिए, यहाँ आइए। अब ये तो इन दीदी लोगों का शुक्रगुजार होना पड़ेगा कि हमारा जो ये जो चल रहा है, जिस समय की सुबह का ही फ्लाइट का है, सुबह भेजना है ताकि शाम का वाराणसी का फ़्लाइट मिले, तो रात में भी दीदी लोगों ने हमारे आग्रह को मंजूर किया कि जब बिहार का इनका उत्साह भी देखने लायक था कि ये सब्जी यहाँ से बाहर जाए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। शायद हम लोग इसमें और इम्प्रूव करें, धीरे धीरे प्रोसेस को डिफ़ाइन करें, लेकिन ये पहला सफल में हर कोई ने मिलके इसको सफल बनाने के लिए अपना योगदान दिया है। यहाँ धुलता है, यहाँ से बाद यहाँ पे यहाँ सॉर्टिंग ग्रेडिंग हो रहा है। जो भी थोड़ा सा परवल पका हुआ है या जो भी उसमें खामियां है वो यहाँ निकल के आ जाता है। यहाँ दिखाइए, यहाँ पे दिखाइए। देखिए, ये सॉर्टिंग हो रहा है परवल का। इसको आगे ऊपर दिखाइए कन्वेयर में कैसे चल रहा है। ये कन्वेयर में सब्जी चलते रहता है और यहाँ पे ये पूरा सॉर्टिंग ग्रेडिंग लाइन है। अब उसी तरह से देखिए कि आप सोचिए, किसानों को ये समझाने की कोशिश की जा रही है, बाहर जो सब्जी जाता है, भिंडी का पैकिंग हो गया ये है प्री कूलिंग लैब में। अब ये भिंडी लोग बोलते हैं 4 इंच का ही क्यों चाहिए, 5-6 इंच क्यों नहीं चलेगा। हम देसी लैंग्वेज में बोलते हैं भिंडी जुआ गया है, इसको ऐसे करने पे ये मुड़ रहा है। क्यों? क्योंकि ये बड़ा हो गया है। किसानों को मंडी की आदत है कि जितना बड़ा रहेगा उतना वजन रहेगा, लेकिन ये देखना पड़ेगा खिच्चा भिंडी जब जाएगा तो रास्ते में उसका जो लाइफ बचा रहता है
इसलिए हमारा वेस्ट में जा रहा है, ये लोकल में निकालना पड़ेगा। तो धीरे धीरे हम किसानों को समझाएंगे कि विदेश में 4 इंच का भिंडी क्यों चाहिए, क्योंकि वो लंबा जाके आप उस पर फ्लाइट दे रहे हैं, 60 रुपये किलो खर्चा दे रहे हैं। तो जब 60 रुपया फ्लाइट पे खर्चा कर रहे हैं, इतने लोग लगे हुए हैं, इतने लोगों का रोजगार है, हम गलत सामान भेज के फिर ये बोलेंगे बिहार का सब्जी अच्छा नहीं है। यही चीज़ अगर मुंबई में हम करते थे, शायद अपने ऑफिस से बाहर नहीं निकलना पड़ता था। फ़ोन कर दिया कि दुबई जाना है, कतर जाना है या लंदन जाना है, लोग टीम कर लेंगे। लेकिन इंटेलिजेंस और ये बोलते हैं प्रोफेशनलिज्म इसलिए नहीं है कि जो लोगों को आता है वो कर रहे हैं। साधारण भाषा में लोगों को क्या करें ताकि यहाँ का जो गंगा माटी का जो ताकत है, जो यहाँ पे मिनरल्स है, यहाँ का जो परवल है, यहाँ पे लोग कुंदरी को ईवी गॉड बोलते हैं। इन लोगों को पता नहीं था कि ईवी गॉड बोलते हैं, लेकिन ठीक है, कुंदरी कुंदरी है, कुंदरी बोले जो इसको, ये जो जाएगी बाहर ना, तो ये क्रांति है। इसका थोड़ा सा पहल बेबी स्टेप लेते रहेंगे ना, तो ये डिमांड जो बोलते हैं ना, मार्केट में प्राइस पूरा गिर गया। क्यों? इतना प्रोडक्शन है। आप जो कुंदरी खाएंगे कितना खाओगे आप ज़्यादा सस्ता हो जाए तो ज़्यादा सब्जी तो नहीं खाओगे। तो सब्जी को दूर पहुंचाना ही इस पैक हाउस जो स्टेट गवर्नमेंट का इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का बना हुआ, उनका मकसद ही क्लियर है। आप जितनी दूर यहाँ के फल सब्जी को पहुँचा सके, और ये सब मिलके गवर्नमेंट का सपोर्ट है, और सबसे ज़्यादा तो हम इन लेडीज़ लोगों का सपोर्ट बोलेंगे। इनके सहयोग के बिना शायद ये संभव नहीं होता। और ये कितना 1 महीना हुआ इस पैक हाउस चालू हुए, ये जो टीम वर्क डेवलप कर रहा है ना, शायद ये सुनामी। अच्छा, ये जो आप भेज रहे हैं जो सब्जियां, और जो है ये लोकल बाज़ारों में पहुंचेंगी, क्योंकि इसको वेस्ट तो फेंका जाएगा नहीं कहीं ना कहीं, तो इसका कुछ स्वास्थ्य या चीज़ों पे भी असर पड़ता है क्या? तो ये इसको अभी जो है ना, इसमें स्वास्थ्य के नहीं, इससे ज़्यादा ये है कि कितना लंबा टिकेगा, क्योंकि उसके लिए है, क्योंकि हमारा रिफ़र कार्गो नहीं जा रहा है। वाराणसी आपका नैरो फ्लाइट है जहाँ पे थप्पी लोडिंग जाएगी। रेफ्रिजरेट कंटेनर्स अभी वाराणसी में भी नहीं है। अगर रेफ्रिजरेट कंटेनर होता तो हम ये एक्सेप्ट कर लेते, वेस्ट में नहीं जाता, लोकल में नहीं करना पड़ता। चूँकि हमारा यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एम्बिएंट टेम्परेचर का एयर कार्गो है, क्योंकि टाइम इतना कम लगता है, तो हम उसके हिसाब से सॉर्टिंग ग्रेडिंग करेंगे तो ये चला जाता है। 1 केजी में समझना चाहूँगा या 100 केजी, तो अगर विदेश दुबई ही भेजना हो तो कितना कॉस्ट लगता है पूरे ये ट्रीटमेंट प्रोसेस करने में? देखिए, प्रोसेसिंग का कॉस्ट तो हम किसानों को ये बोलें कि आप बिजली और लेबर खर्चा कर लो, और जो फ़्लाइट का मेजर खर्चा है ना, वो 50-52 रुपये का आता है। उसके बाद आपको लाने ले जाने का ये सब जो खर्चा है, 70 रुपये मान लीजिए आप। 70 रुपया पर किलो? 70 रुपये पर किलो का खर्चा आ गया। विदेशों में क्या भाव रहता होगा इसका? आराम से 200 रुपये का भाव है। आप 35 रुपये का ये भिंडी खरीद के, अगर हमारा वेस्टेज नहीं हो, किसान ये समझ जाए कि ये वेस्ट नहीं करना, हम थोड़ा खिच्चा ही तोड़ लें, तो उनका मुनाफा दुगना है। ये लोकल मंडी में कभी अच्छा कीमत नहीं मिलेगा। उनको बोला था आप 35 ले लो, 40 ले लो, लेकिन हमको ये दो। शायद वो पहली बार थी, वो भी समझ नहीं पाए, वो चाह रहे थे ज़्यादा वजन आ जाए, कीमत ही अच्छा दे रहा है। बट बात ऐसे नहीं है। बात है कि उनको समझना पड़ेगा कि वहाँ क्या चाहिए। शायद हमको थोड़ा और लोगों से मिलना पड़ेगा, लोगों को समझना पड़ेगा, वो तब वो हमसे समझेंगे। क्या भाव किसानों को आप लोग दे रहे हैं? इसमें तो हम लोगों ने बोला था 35 प्लस सारा तुड़ाई हमारा, सॉर्टिंग ग्रेडिंग सब हमारा, तो ऑलमोस्ट हमको 40 रुपये पड़ गया बगीचे पे। फिर वहाँ से लेके आ रहे हैं तो वो भाड़ा 1 टन के लिए पूरा पिकअप आ रहा है। तो हम बोले थे 50 से 55 रुपये तो ये है, लेकिन ये वेस्टेज जुड़ गया तो ये 75 रुपये किलो मेरे लिए हो गया। ये यहाँ पे गड़बड़ हुई। फिर यहाँ से वाराणसी भेजना है, वहाँ से एयर कार्गो भेजना है, और उसके बाद वहाँ पे शारजहाँ से दुबई मंडी जाएगा, तो ये सारे खर्च बढ़ जाते हैं। ये अगर 25 रुपये जी, ये अगर 25 रुपया नहीं बढ़ते ना, तो हम किसानों को 10 रुपये और देते। और जो आज हम लोग को जो भी आसपास 2 घंटे की दूरी में किसान है, उनको बोल रहे हैं ना, हमारा भाड़ा ज़्यादा हो रहा है। ये सोचिए, सब्जी हम लोग को मंगाना पड़ रहा है यहाँ से ऑलमोस्ट 7 घंटे दूर में। वो आम का एरिया भागलपुर सब्जी के लिए हमारा एरिया फेमस है। अब किसानों को ही हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भिंडी, करेला, कुंदरी, परवल का क्या कीमत है। ये आइस लेटेस ये सब विदेशों में बहुत है। लोकल सब्जी का जो डिमांड है ना, वो एक अलग लेवल का है। उसको प्रमोट करने पे सब ये कर रहे हैं ये किसान, उनको बस ये काम अच्छे से करना है। थोड़ा सा विकास जी मैं बता दूं लोगों को कैसे क्या होता है, फिर इनसे बात भी करेंगे। महिलाओं से महिलाओं से बात करेंगे। आप मैं चाहूँगा अपने कैमरा साथी से कि थोड़ा सा आप इधर से आ जाइएगा, तो चीज़ें इधर आप इधर आ जाइएगा तो आप चीज़ें बता दें
कि वहाँ से जो है आप लॉन्ग शॉट लीजिए, दिखाइए यहाँ से, लंबा दिखाइएंगे तो आपको चीज़ें आएंगी कि यहाँ से वहाँ से पानी से बॉयल छन के उसके बाद ये यहाँ पे आता है। तो आप इसमें क्या आप लोग निकालती हैं और कौन सा उसको अच्छा मानती हैं? अच्छा हम लोग मानते हैं जो कि उसमें कुछ रेप ना हो, परवर में टेढ़ा मुढ़ा ना हो और पका हुआ ना हो। पक्का कैसे पकड़ती हैं? पका के जोड़ने के दोनों का मुंह पीला हो जाता है और यहाँ भी पीला हो जाता है, तो दरअसल उसको माना जाता है कि पक्का है, तो उसको चुना जाता है। और मोटा है तो बुलबुल है, तो ऐसा भी माना जाता है कि इसमें सारा हुआ है। रात के 2 बज रहे हैं और आप लोग काम कर रही हैं, महिलाएं हैं, जी और चूंकि बिहार है और तो घर वाले मना नहीं किए कि रात को नहीं दिन में ही बस काम करना है? जैसे कि हम लोग सुरक्षित हैं बिहार सरकार की ओर से, तो इसीलिए हम लोग का परिवार माना नहीं करते हैं, कहते हैं कि जाओ, जैसे कि कोई ऐसा बात नहीं है, दिक्कत नहीं है। हम लोग का आने जाने में बगल में घर है। रात को भी दिक्कत है। कितने लोग आए हैं आप लोग? हम लोग 12 महिला हैं दीदी, 12 महिला दीदी अपना मिल के कार्य करते हैं, काम करते हैं। तो आप लोग रात को यहाँ पे कर रही हैं, है ना? जी। चलिए बढ़िया। तो ये है, वहाँ से आने के बाद ये मशीन है, और इस मशीन को क्या कहते हैं? ये कन्वेयर है बेसिकली, सॉर्टिंग ग्रेडिंग प्राइमरी सॉर्टिंग हो गया तो ये एयर ड्रायर है जिसमें ये पंखा चल रहा है। ये आप देखेंगे यहाँ से उसको जो भी पानी से गीला है वो पानी सुखाया जा रहा है, और यहाँ से पानी से सुखाने के बाद उस तरफ उस कोने में सूखा हुआ सब्जी गिरेगा जिसको हम पैकिंग में जा रहा है। इधर आ जाइए। तो ये कहा जाए तो एक शुरुआत है बिहार के लिए भी कि जो विदेशों में अब सब्जियां भेजी जा रही हैं, जिसकी बातें लगातार जिक्र भी किया जा रहा था। सरकार का एक मंशा भी था कि एक्सपोर्ट कैसे किया जाए सब्जियों को, तो उसका है। वहाँ पे देखिए जी, ड्राई में कन्वेयर्स के बाद यहाँ आ रहा है। ये ड्राइंग के बाद जो सब्जी यहाँ ऑलमोस्ट इसका मॉइस्चर जो ऊपर से वो सूखते हुए फिर यहाँ पे ट्रे में आ रहा है। अब ये ट्रे में यहाँ से पैकिंग चालू हो गया है। हर सब्जी का यहाँ पे वजन करते हुए बॉक्स के हिसाब से यहाँ काम हो जाएगा। तो अब ये पैक होके पूरा सॉर्टेड ग्रेडेड पैकिंग पूरा बॉक्स में, जैसे वहाँ बॉक्स भिंडी का रखा हुआ है, ये परवल बॉक्स में पैक होगा, ताकि लोगों को एक वजन चाहिए। ये बॉक्स कितने वजन का है? तो ये 6 किलो का है, 1.5 किलो का 4 पाउच है उसमें। तो लोगों को चाहिए कि इतना क्वालिटी सॉर्टेड ग्रेडेड वहाँ पहुँचाए। तो ये वजन किया जा रहा है। कितना केजी पूरा बढ़ा रहे हैं? 1.5 किलो के 1.5 किलो से ज़्यादा? 1.5 किलो से ज़्यादा। कितना ज़्यादा कर रहे हैं? 30 ग्राम 40 ग्राम। 40 ग्राम, 30 से 40 ग्राम। तो इसके बाद क्या, ये डायरेक्ट अब गाड़ी में लेके अब भेजा जाएगा? फ्री कूलिंग रूम में गया हुआ है। फ्री कूलिंग में डालने का क्या मकसद होता है? हमको पहले इसको साफ़ कर लिया, इसका क्वालिटी सॉर्टिंग ग्रेडिंग हो गया, फिर इसको ठंडा करते हैं। ठंडा करने के बाद ये होता है इसका सेल्फ लाइफ इन्हांस होता है, ताकि हम ट्रांजिट में इसका डैमेज कम हो। क्योंकि ये कल तक हम फ्रिज में रखते हैं घर में ना, सब्जी क्यों रखते हैं? उसका लाइफ बढ़ाने के लिए वही चीज़ यहाँ करते हैं। सॉर्टिंग ग्रेडिंग पैकिंग कर लिया तो हम लोग यहाँ प्री कूलिंग रूम में रखा, उसके टेम्परेचर को कम किया। एक बड़ा फ्रिज है और कुछ नहीं कह सकते। बड़ा, हाँ। तो आइए अब दिखाते हैं आपको कि कैसे चीज़ें। एक बड़ा सा फ्रिज है जी। जहाँ पे पैक्ड मटेरियल को ठंडा किया जा रहा है, ताकि ठंडा होने के बाद हाँ पैकिंग मटेरियल को यहाँ से ले जाया सके। तो इस कितने घंटे आप रखते होंगे? कितने घंटे यहाँ पे रखते होंगे आप लोग? 3 से 4 घंटा। 3 से 4। हाँ उतना में पूरा प्रोसेस है। यहाँ से 3 से 4 घंटे करने के बाद अब उसको आप भेज देंगे हमें जहाँ अब मतलब उसके बाद ये व्हीकल में लोडिंग हो जाएगा और यहाँ से वाराणसी के लिए निकल जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।